न्यूज काउंटर की करने जा रहे हैं हम शुरुआत उस खबर के साथ जो आपको हिलाकर रख देगी। आसमान में 70 सेकंड तक सभी थमी सांसों की डोर। आप समझ लीजिए, मध्य प्रदेश के खंडवा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव का हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था, लोग हाथ हिलाकर उनको विदा कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर मौजूद सैकड़ों लोगों के दिलों की धड़कनें रुक गई। यह वीडियो 60 सेकंड लंबा है। अभी आप सिर्फ शुरुआत के 20 सेकंड का वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद आसमान में हेलीकॉप्टर ऐसी कलाबाजी खाने लगा कि अब कोई अनहोनी होने वाली है। आखिर क्या हुआ था पंधाना के उस मैदान में, आपको तफसील से बताते हैं। देखिए, सीएम मोहन यादव का जो हेलीकॉप्टर है वो जैसे ही मूव करता है, टेक ऑफ करता है, हवा में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है और उसके बाद कैमरा जैसे ही मैदान में मौजूद भीड़ की तरफ मुड़ता है, लोगों के चेहरे पर उत्साह की जगह चिंता आने लगती है। वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये पूरा 60 सेकंड का अनकट वीडियो देखिए और देखिए ये पब्लिक के ऊपर कैमरा जाता है और उसके बाद जब ये कैमरा घूमता है और इस उम्मीद और आस में कि हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करेगा, इस दौरान देखेंगे आप कि हेलीकॉप्टर इस घेरे में टेक ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन यहीं से उसका संतुलन बिगड़ने लगता है। हेलीकॉप्टर थोड़ा सा डगमगाता है, आगे बढ़ने की बजाय वो प्रेशर बनाता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अब देखिए हेलीकॉप्टर यहां से पीछे जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। धूल का गुबार चारों तरफ आपको उड़ता नजर आएगा और इसमें हेलीकॉप्टर कुछ सेकंड्स के लिए गायब हो जाता है और जैसे तैसे जो पायलट है हेलीकॉप्टर का वो उसकी स्थिति को संभालता है और उसके बाद जाके ये हेलीकॉप्टर आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन ये 60 सेकंड बहुत ज्यादा चिंताजनक और हैरान करने वाले थे, क्योंकि बीते 3-4 महीनों में देश में कई बड़े विमान हादसे हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये डगमगाता हेलीकॉप्टर लोगों के चेहरे पर संशय पैदा करने के लिए बहुत काफी था। देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य स्तरीय लाडली बहन योजना कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। उड़ान भरते समय तकनीकी कारणों या हवा के दबाव से हेलीकॉप्टर पीछे की तरफ जाने लगा, जो कि उल्टी उड़ान जैसा लग रहा था। अब धूल के भारी गुबार के बीच में पायलट ने नर्वस होने की बजाय हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण पाया और उसे ऊंचाई पर ले जाने में सफल रहा। इस तरह से पायलट ने हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण पाने में कामयाबी हासिल की और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बात करने जा रहे हैं खुशहाल जिंदगी के मातम बदलने वाली तस्वीर की। जी हां, मौत का खंबा इसे क्यों कहा जा रहा है, यह खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी लापरवाही है। यह पूरी खबर है प्रतापगढ़ के लाल बहादुर यादव अपने घर के किसी निजी कार्यक्रम से काम से निकले थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि घर से महज 500 मीटर दूर मौत उनका इंतजार कर रही है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का है, जहां पर बाबूगंज बाजार में उस वक्त सामान्य चहल पहल थी। दुकानें खुली हुई थी और बाजार में लोग आ जा रहे थे। यातायात भी सामान्य गति से चल रहा था। लोग खरीदारी में व्यस्त थे। पेट्रोल पंप के सामने भारत पेट्रोलियम की हाई मास्ट लाइट का करीब 65 फीट ऊंचा पोल क्रेन की मदद से खड़ा किया जा रहा था। कामकाज चल ही रहा था कि अचानक तेज आवाज के साथ क्रेन का पट्टा टूट जाता है और उसके बाद इस पट्टे के टूटते ही वहां गुजर रही क्रेटा कार पर भारी पोल सीधा जाकर उसके बोनट पर गिरता है। ऐसा लगा कि जैसे कार के अगले हिस्से पर आसमान टूट पड़ा हो। आसपास खड़े लोग कुछ समझ पाते उससे पहले सब कुछ खत्म हो चुका था। कार में सवार लाल बहादुर यादव को संभलने का मौका तक नहीं मिला। चंद सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया और एक जिंदा इंसान पल भर में मौत की आगोश में समा गया। हादसे के बाद बाजार में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग दौड़े, मदद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे लापरवाही ने एक जिंदगी को छीन लिया है।
अब देखिए इस घटना के बाद पोल जब गिरी है कार पर तो कैसा मंजर था और कार की हालत कैसे हुई। बिग वॉल पर यह तस्वीर जरा मैं आपको दिखा दूं और ये वही कार है जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस पर गिरा ये पोल देखिए और 65 फीट इसकी लंबाई और लगभग 400 किलो इसका वजन बताया जा रहा है। अब देखिए क्रेटा कार है ये, इसके बोनट पर यह गिरा है, पूरा शीशा चकनाचूर हो गया है और अंदर बैठा शख्स, अब वो शीशे की तस्वीर आप देख रहे हैं और कार का जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। ये वो 65 फीट का लंबा वो हाई मास्ट लाइट है जो भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर लगना था। इसे क्रेन की मदद से लगाया जा रहा था। पोल गिरने के बाद कार की हालत क्या हुई ये जानने के लिए आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस खंबे की लंबाई लगभग 65 फीट है, साथ ही ये 400 किलोग्राम वजन का है। जब इतना भारी खंभा किसी गाड़ी पर गिरेगा तो उसका हाल क्या होगा ये समझा जा सकता है और तस्वीरें इसकी कहानी को बयान भी कर रही हैं। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है। जब पोल गिरा तो स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए कार का दरवाजा खोलने की और तोड़ने की कोशिश तक की। कई लोगों ने मिलकर किसी तरह से अंदर फंसे लाल बहादुर यादव को बाहर निकाला। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही लाल बहादुर यादव की सांसें थम चुकी थी। अब आप समझिए कि यूं अपने पास खींच ले गई मौत, ऐसा कहा जा रहा है। घर से सिर्फ 500 मीटर दूर ही यह पूरा हादसा हो गया है। निजी काम से प्रतापगढ़ जा रहे थे लाल बहादुर यादव। कुछ डिटेल्स हैं वो जरा जानिए। ये शख्स जो दिख रहा है यही लाल बहादुर यादव है और इन्हीं की कार हादसे का शिकार हो गया। लाल बहादुर यादव समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता हैं और परिजनों की शिकायत पर फिलहाल इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। थाना अंतु की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सीएचसी सड़वा चंद्रिका पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अग्रिम कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा पंचायतनामा एवं पीएम की कार्रवाई की गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सोचिए इसे सिस्टम की लापरवाही क्यों ना कहें, यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार किस तरह के मानक हैं जिसका पालन किया जा रहा था और क्यों इसे मौत का खंभा कहा जा रहा है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। अब बात उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की मुसीबत को बढ़ाने वाले एक और नेता के बगावत की करने जा रहे हैं। यूपी पुलिस की कार्यशैली से नाराज सत्ताधारी दल के एक और विधायक अपनी ही सरकार, अपनी ही पुलिस के खिलाफ थाने में उनको धरने पर बैठना पड़ा है। पहले आप विधायक जी और पुलिस अधिकारी की तीखी नोकझोंक सुनिए और उसके बाद पूरी खबर की डिटेल आपको समझाएंगे। दादा साहब गए मुकदमा लिख के जेल भेज देंगे। आपने नरेंद्र को कहा था कि मुकदमा लिख के जेल मेरे खिलाफ मेरे खिलाफ लिखे आपने क्या लिखे मेरे खिलाफ लिखे। आप दिला रहे हैं 50,000 60,000। आप क्या दिला रहे हैं? आप कोई एहसान कर रहे हो? वो तो मैंने खुद कहा था उससे अमरीश काम हो गया। मैंने पूरा शाम को पहले हो गया। ये विनोद यादव कौन है? विनोद यादव कौन है भाई? ये विनोद यादव कौन है? विनोद यादव कौन है? सब एफिडेविट दिला देंगे। विनोद यादव कौन है? विनोद ये सब फालतू लग रहा है। सुनो यार, दरी लाओ, मैं बैठता हूँ, जमीन में बैठता हूँ। यह पूरा मामला रविवार का है, जहां पर दोपहर बीजेपी के विधायक ज्ञान तिवारी समर्थकों के साथ रामपुर मथुरा थाने पर पहुंचे। जमीन पर बैठकर समर्थकों के साथ वो प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने विधायक जी ने साफ किया कि जब तक प्रभारी निरीक्षक यानी एसओ दीवान कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जो उनके कार्यकर्ताओं को मारपीट रहे थे, उनके खिलाफ बदसलूकी की, तब तक उनका सरकार और अपनी ही सरकार की इस पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हम अरे तुम क्या छोड़ दोगे यार? तुम्हारी जागीर है क्या? तुम क्या छोड़ दोगे? तुम खाना छोड़ दोगे? तुम तो भगाए जाओगे। तुम भगाए जाओगे। तुम क्या छोड़ दोगे? तुम क्या खाना छोड़ दोगे? अगर तुम्हारी औकात है, सब हो रहा है। तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है। अरे इनका बेचारे गरीब लोगों का इसने बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से। अब यूपी में भाजपा की सरकार, भाजपा के विधायक और अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी पुलिस के खिलाफ यह धरना
क्यों आखिर ये सब कुछ हो रहा है, ये जरा आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, ये पूरा जो मामला है, ये सुरजनपुर गांव में एक मांगलिक कार्यक्रम था। कार्यक्रम में डांस पार्टी का आयोजन किया गया था। पुलिस ने कार्यक्रम को मौके पर पहुंचकर जमकर जबरन बंद करवा दिया। पुलिस ने कार्यक्रम में बना खाना भी उठाकर फेंक दिया। कार्रवाई से नाराज विधायक ज्ञान तिवारी इसको लेकर भड़क गए जब उनके समर्थकों ने पुलिस का यह रवैया उनको बताया। एसओ और विधायक में इसके बाद तीखी नोकझोंक हुई है। और इस पूरे मामले में जब धरना प्रदर्शन हुआ, सरकार की किरकिरी हुई, तो एसीपी ने 24 घंटे में जांच का भरोसा दिया है और जांच के भरोसे के बाद जाकर घंटों चला यह धरना खत्म हो सका और मामले को शांत करवाया जा सका है। बात किसान बनाम पुलिस की, और किसानों ने हक मांगा तो पुलिस से लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने। खबर जानने से पहले जरा यह तस्वीर देख लीजिए कि पुलिस वाले दनादन लाठियां भाज रहे हैं। किस पर? अपनी ही जनता पर। वो किसान जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है, लोग अपनी जान बचाकर खेतों में इधर से उधर भाग रहे हैं। लोगों को खेतों में खदेड़ा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। तभी एक युवक खेत में गिर जाता है। पुलिस की टुकड़ी उस पर लाठियों की बारिश शुरू कर देती है, लेकिन उस वक्त कुछ लोग वहां से भागकर पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों को लाठी चार्ज करने से रोकते हैं। अब खेत में किसानों पर लाठीचार्ज का यह वीडियो यूपी के गाजियाबाद जिले का है, जहां पर यह ग्रामीण ट्रॉनिका सिटी थाने के मीरपुर गांव में बन रहे नए डंपिंग ग्राउंड कूड़े घर का विरोध कर रहे हैं। दोपहर करीब 2 बजे से ही वहां पर माहौल तनावपूर्ण होने लगा। जैसे ही किसानों को जानकारी मिली कि पुलिस गिरफ्तारी के लिए ट्रक और वैन लेकर पहुंची है, प्रदर्शनकारियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। आक्रोशित किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालात उस वक्त बिगड़ गए जब पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई और पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए गए। पुलिस के लाठीचार्ज में कई ग्रामीण घायल हो गए। किसी के हाथ पर चोट लगी तो किसी के पैर टूटने की भी खबर है। कुछ लोग तो इतनी बुरी तरह से घायल हुए हैं कि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल तक में भर्ती कराना पड़ा है। अब किसानों के डंपिंग ग्राउंड से हटाने के दौरान महिलाओं को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। वहां के भी विजुअल्स वायरल हैं। अब तस्वीरें देखिए। पुलिस अधिकारी ने एक युवक को धक्का मारकर गिरा दिया। इस दौरान एक महिला को भी धक्का दिया गया। बुजुर्ग महिला अचानक जमीन पर गिर पड़ी। महिला को गंभीर चोटें आई हैं। इलाज के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें ये सुनने में आ रहा है कि पहले ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया था। देखिए, पथराव की भी वीडियो फुटेज आए हैं जिसमें 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। उन्हें उपचार हेतु भेजा गया है। पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज हुआ है? नहीं, लाठीचार्ज नहीं हुई है। लाठीचार्ज, बदसलूकी की तस्वीरें आपने देखी। अब आप पुलिस अधिकारी सिद्धार्थ गौतम को सुन रहे थे। पुलिस ने कहा है कि लाठीचार्ज नहीं किया, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ये भूल गए कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। ट्रॉनिका सिटी में डंपिंग ग्राउंड का विरोध किया जा रहा था। डंपिंग ग्राउंड का विरोध ये ग्रामीण कर रहे थे। पिछले 2 महीनों से किसान इस मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की शिकायत है कि डंपिंग ग्राउंड से दुर्गंध फैल रही है, बीमारियों के खतरा है। ग्रामीणों के बीमार होने की बार बार शिकायतें आ रही हैं। ग्रामीण डंपिंग ग्राउंड को हटाने की मांग कर रहे हैं। मीरपुर, पंचायरा, बदरपुर गांव के लोगों का यहां पर धरना चल रहा था। पुलिस टीम धरने को खत्म कराने पहुंची थी और उस दौरान इस तरह की स्थिति वहां पर बन गई। मैंने देखा कि 50 कम से कम 50 से 100 किसान घायल होंगे और पुलिस वाला कोई भी घायल नहीं है वहाँ पे। बैठना है यहाँ धरना लगाओगे और धरना अंदर गेट खोल लिए यहाँ बैठने के लिए। इन्होंने डंडे बजाए पुलिस वालों ने। लेडीज आदमी एक लड़की अस्पताल तो जितने बच्चे आए जैसे तो इन्होंने 17 लाठीचार्ज कर दिया इन पे। बिल्कुल पुलिस ने। ये बच्चे खेतर में कोई बनियाल फटा पड़ा और 2 बच्चे खड़े बाहर है। बहुत ज़्यादा हंगामा करा। किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा। एक भैया का कुल्ला तोड़ जाओ, हॉस्पिटल भेजा वो भी। डंडा मारो बुढ़िया के और मैंने
और बालकन का पीछे डंडा ले लेके ऐसा भाग रहे खींच खींच के हम तक बालकन न मार मार के हमने जो कही कानून तो लड़ो, जो कानून है वह कानून तो लड़ो। थारा भी कानून है, तुम अपने वहाँ मारे हो, हमारी भी कानून है। हमारे बच्चे मरेंगे, तड़के अस्पताल बनवा दो, क्या स्कूल खुलवा दो, तो बालकन के पीछे हम तक डंडा ले लेके भाग रहे। ये कौन सा कानून है इनकी? किसानों को अन्नदाता कहा जाता है और अन्नदाता के साथ सरकार और पुलिस का यह सलूक सचमुच हैरान करता है। बात गौतम बुद्ध नगर के उस मौत बांटने वाले सिस्टम की करने जा रहे हैं जिसका शिकार कोई भी हो सकता है, आप, हम, हमारे बच्चे या फिर घर के बुजुर्ग। नोएडा, इसीलिए नोएडा प्राधिकरण को मौत का अधिग्रहण कहा जा रहा है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक 3 साल का मासूम देवांश अपनी मां के साथ ननिहाल आता है। भंडारे का कार्यक्रम होता है और परिवार पूरी खुशियां मनाता है, लेकिन चंद मिनटों बाद उसका शव घर के सामने एक गड्ढे में मिलता है। यह ग्रेटर नोएडा के दलेलगढ़ गांव का वो जगह है जहां खुशियां मातम में बदल गई। शनिवार का दिन था, मंदिर में भंडारा चल रहा था और 3 साल का देवांश खेलते खेलते अचानक आंखों के सामने से ओझल हो गया। काफी तलाश के बाद जब पानी भरे गड्ढे में मासूम की टोपी तैरती हुई नजर आई तो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। दलदल बन चुके उस गड्ढे ने देवांश को हमेशा के लिए अपनी आगोश में ले लिया था। जो डंडा मेरे हाथ में आपको नजर आ रहा है, डूबा हुआ आपको नजर आ रहा है होगा, तो साफ है कि छोटा सा मासूम बच्चा जो कि 3 साल का था वो खेलते खेलते इस गड्ढे में गिर जाता है, जो कि पूरी तरह से दलदल बन चुका है। परिवार वाले ढूंढते हैं लेकिन बच्चे का कोई भी अता पता नहीं लग पाता है। जो गांव के लोग हैं उनका साफ कहना है कि अथॉरिटी को शिकायत दी थी लेकिन उन्होंने सही समय पर कार्रवाई नहीं की। अब 3 साल के इस मासूम की मौत के बाद उसके परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा वो सुनिए। उस बेटी को कुछ करो आप, जो हमारी वे लिकास रहे ससुराल वाले, हम कैसे करेंगे? तू कह रहे मैं तो डूब के मरूंगी भाई, कैसे करूँ आपको गुजारा हो जाए। अगर ये प्राइवेट जमीन होती तो वो किसान है, इतना वो नहीं है, वो बहुत ही करते, कुछ भी करते अपनी में। अगर इसमें मकान दुकान या कुछ भी बना लगे तो इसमें जो कल को ही कह देगी सरकार की हमारी ज़मीन है, इसे हटाओ। हम चाहते कि हमारे साथ ऐसा हो या किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लापरवाही सरकार की है हमें सबसे ज्यादा। जब वोट पड़ती है तो सब भगते हैं और फिर कोई भी ना झाँका आके है। नोएडा को यूपी की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और गौतम बुद्ध नगर में 30 दिनों के अंदर गड्ढे में गिरकर किसी घर के चिराग बुझने की यह दूसरी घटना है। ग्रामीणों का आक्रोश जायज है। उनका कहना है कि इस मौत के जाल की शिकायत पहले भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कई बार की गई, लेकिन फाइलों को दफ्तर में ही दबा दिया जाता है। नतीजा आज सबके सामने है। आज एक मासूम असमय मौत ने प्राधिकरण की लापरवाही को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। ये एप्लीकेशन दी थी, ये देखिए, ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की रिसीविंग कॉपी है। इसमें साफ संदर्भ में लिखा गया कि ऐसी घटना कभी नहीं हो जाए। फिर हमने मांग करी थी पानी की निकासी के लिए सभी नालियों को कार्य कराया जाए और इसमें गड्ढे में मिट्टी डाली जाए। अब इस दुखद हादसे के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बयान आता है जिसमें हमेशा की तरह इस घटना से पल्ला झाड़ा गया है और एक लापरवाही को फिर से उसी गड्ढे में दबाने की पूरी कोशिश की गई है। खसरा संख्या 373 है जिसके मालिक गंगाराम और धर्मवीर हैं और उनके द्वारा उनका यह तालाब है, उस पर उनका प्राइवेट उपयोग में लिया जा रहा है, जिसके कारण प्राधिकरण उस पर सीधे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अब इस बात पर प्राधिकरण काफी दुखी है उस घटना को लेकर के। अब देखिए कि इस पूरे मामले में कौन कुछ क्या कह रहा है, जरा वो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। प्राधिकरण के मुताबिक जमीन निजी है, ग्रामीणों के मुताबिक जमीन सरकारी है। पुलिस कह रही है कि वो जमीन का मालिक कौन है इसकी जांच कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि बार बार शिकायत पर सुरक्षा घेरा क्यों नहीं बनाया गया? क्या सिर्फ जांच होने से देवांश की जान फिर से वापस आ जाएगी?
ग्रेटर नोएडा में युवराज की मौत के बाद सबक क्यों नहीं लिया गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब देखिए, नाम बदल गए, जगह बदल गई, तारीख भी बदल गई, लेकिन ग्रेटर नोएडा में मासूम की मौत का पैटर्न नहीं बदला। कल सेक्टर 150 का युवराज था और आज दलेलगढ़ का देवांश है। याद करिए, सेक्टर 150 की वो घटना जहां खुले गड्ढे ने युवराज को निगल लिया था। तब प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे, जांच की कस्में खाई गई थी और सुरक्षित शहर देने का वादा किया गया था। लेकिन वो दावे कितने खोखले हैं, इसकी गवाही दलेलगढ़ का ये खूनी गड्ढा दे रहा है। यहां भी वही कहानी है, वही 15 फीट की गहराई और वही सिस्टम की खुदाई और एक मौत। आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो यही कहा जाएगा उसको देखकर कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है अक्सर वो उसी में जाकर गिरता है। अगली खबर इसी से जुड़े हुए, एक बमबाज जो खुद बम का शिकार हो गया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के आजाद नगर में 27 जनवरी को एक घर की छत पर जोरदार धमाका हुआ। इसका सीसीटीवी फुटेज अब जाकर सामने आया है। तस्वीरें देखिए, छत पर 4 पानी की टंकियां लाइन से रखी हुई हैं। टंकियों के पीछे अचानक से धमाके के साथ धुएं का गुबार उठता है। फिर झुलसे लोग एक एक कर भागते नजर आते हैं। धमाके के बाद एक महिला भागते हुए टंकी की दूसरी तरफ आ गई है। आप देखिए, इसके बाद बुरी तरह से झुलसा युवक भी टंकी के पास आकर पानी ढूंढता है। पास में उसकी मां और मंगेतर अपने शरीर से जलते हुए कपड़े के खोलकर फेंकती हुई नजर आई हैं। शहनवाज नाम का यह शख्स था जो टंकी में लगा नल चालू करके अपने जले हुए शरीर को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। उसकी घायल मंगेतर उसकी मदद उस दौरान करने की कोशिश करती है। अब वीडियो के अंत में दिखा है कि युवक टंकी के पास बैठे बैठे अचानक गिर गया। वीडियो में दिख रहे युवक का नाम शहनवाज मलिक है। उसकी मां लीलातून बीबी और मंगेतर तृप्तिमयी महल और दोस्त अमिया मलक भी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। शहनवाज मलिक और उसकी मां की मौत हो गई है, वहीं दूसरी दोनों महिलाएं अभी जिंदगी और मौत से इस बमबारी की घटना में घायल होने के बाद जूझ रही हैं। न्यूज काउंटर में अब बात मंदिर के अंदर बचे महाभारत की करने जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, पुजारी वर्सेस पुलिस और मंदिर के प्रांगण के अंदर इस तरह का महाभारत। महाशिवरात्रि यानी वो दिन जब भक्त महादेव की एक झलक के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं। उसी दिन जयपुर के तारकेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में एक सब इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर वो किया जिसकी इजाजत ना कानून देता है ना समाज। आरोप है कि खाकी के नशे में चूर एसआई सुरेश शर्मा ने न सिर्फ पुजारियों से मारपीट की बल्कि खींचकर उन्हें गर्भगृह से बाहर कर दिया। अब इस घटना के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पुलिस अब तय करेगी कि महादेव की सेवा कौन करेगा। विरोध में मंदिर के पट को बंद कर दिया गया है। पुजारियों का कहना है कि बात अब सिर्फ निलंबन की नहीं, आत्मसम्मान की है। निलंबन और उचित कार्रवाई का आश्वासन के बाद ही शर्त पर मंदिर के पट को दोबारा खोला गया है। अगर प्रशासन हमारे को 4 घंटे का समय उसको निलंबित नहीं करता तो इन अनिश्चित काल के लिए मंदिर परिसर बंद कर दिया जाएगा, भक्तों की सेवा पूजा बंद कर दी जाएगी। अब पुजारियों ने आरोपी पुलिस वाले पर एक्शन के लिए प्रशासन को 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है, वरना मंदिर में पट बंद करके पूजा पाठ को बंद करने की धमकी दी गई है। गुस्साए पुजारियों को विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने समझाया है। तो संबंधित जो अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मंदिर प्रशासन ने तय किया था कि हम मंदिर की पूजा सेवा बंद करेंगे। तो मैंने हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना की है कि मंदिर सेवा पूजा आप ही का अधिकार है, आप उसको बंद न करें, आप उसको करते रहें। बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में चल रहे जल जीवन का मिशन। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, ये मिशन हुआ करता था, अब इस पर कमीशन होने के आरोप लग रहे हैं। जल जीवन मिशन में हुई कमीशन खोरी की बात करने जा रहे हैं। यूपी में जल जीवन मिशन के तहत बनाए जा रहे विकास कार्यों पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये वही जल जीवन मिशन है जिसके मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को उनके विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही पार्टी के विधायक दिन दहाड़े महोबा जिले में उनका रास्ता रोकना पड़ गया था उनको। अब महोबा में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी बनाई गई, बहुत जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार भी करवाया गया,
लेकिन इसका उद्घाटन हो पाता उससे पहले ट्रायल के दौरान ही पानी भरते ही पानी की टंकी में दरार आ गई है। अब उस टंकी से पानी रिस रहा है। टंकी के फटते ही घटिया निर्माण और संभावित भ्रष्टाचार की पोल खुलकर सामने आ गई है, जिसका आरोप लगातार कई महीनों से ग्रामीण कर रहे थे। कमीशन खोरी की भेंट चढ़ चुकी यह तस्वीर महोबा जिले के गांव नगारा डांग से सामने आई है, जो भ्रष्टाचार वाले सिस्टम की पोल को खोलने के लिए बहुत ज्यादा काफी है। अब सबको उम्मीद थी कि टंकी बनी है तो गांव के घरों में पानी आने लगेगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। ग्राम प्रधान गात्री ने डीएम को पत्र लिखकर टंकी के निर्माण के दौरान हुए घोटाले का मसला उठाया था। निर्माण के दौरान ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी दर्ज की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब महोबा की इस पानी की टंकी के बारे में जरा जान लीजिए। भ्रष्टाचार वाली पानी की टंकी का निर्माण साल 2025 में किया गया था। इसे बनाने की लागत थी लगभग 65 लाख रुपए। इसे जल जीवन मिशन योजना के तहत इसका निर्माण कराया गया था। जब निर्माण कार्य हो रहा था तो जेई साहब को फोन से अवगत कराया, उनसे हमारी लड़ाई भी हुई। IGRS के माध्यम से मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत डाली गई। ADM नमामि गंगे को भी फोन कॉल से अवगत कराया गया। सब लोग आए, देखा भी, उन्होंने बताया कि कार्य मानक में हो रहा है और मानक में हो नहीं रहा था। ये टंकी लीक हो चुकी है। वही टंकी के फटने के कारण उनमें बालू मिट्टी थी, बालू में इसलिए वह कमज़ोर थी। और इसको लेकर कुछ विवाद था। प्रधान ने जे हिसाब से किया था कि ये बालू मत लगाना, इसमें ये सही नहीं है। तो जे हिसाब कह रहे थे कि इसका में यही लगेगी वजह। जब इसमें बालू लग रही थी उसमें मिट्टी थी, तो मिट्टी को लेकर प्रधान जी का कुछ विवाद हुआ था जेई से। तो कहते नहीं, माल सही है और जो लग रहा है वही लगेगा। अब जल जीवन कमीशन वाले इस विभाग पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बाकायदा तंज कसा है। लिखा, पानी की टंकी भ्रष्टाचार का बोझ नहीं उठा सकी है, बुलडोजर नहीं चलेगा क्योंकि भ्रष्टाचार की पाइपलाइन है ये। महोबा से लेकर लखनऊ तक जल आपूर्ति की जगह धन आपूर्ति की जा रही है। ये जल जीवन मिशन नहीं बल्कि कमीशन मिशन है। बीजेपी जाए तब जाकर यूपी की जनता को पानी मिल पाए। बात करेंगे पाकिस्तान में T20 मैच हारने के बाद मचे हाहाकार की, और पाकिस्तान में चारों तरफ मातम ही मातम है। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले में पाकिस्तान को 61 रनों से रौंद दिया, तो पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। यह T20 रनों के लिहाज से पाकिस्तान पर भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर टांगे 175 रन। जवाब में मैन इन ग्रीन की टीम ने ताश के पत्तों की तरह ढह गई और महज 114 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ भारत ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 8-1 का रिकॉर्ड दर्ज कर लिया और शान से सुपर 8 में एंट्री मार ली है।